वंदे मातरम पर महात्मा गांधी की भावनाएं क्या थी वो भी रखना चाहता हूं। दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, इंडियन ओपिनियन, और इस इंडियन ओपिनियन में महात्मा गांधी ने 2 दिसंबर 1905 जो लिखा था उसको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था, गीत वंदे मातरम जिसे बंकिम चंद्र ने रचा है पूरे बंगाल में अत्यंत लोकप्रिय हो गया है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में विशाल सभाएं हुई जहां लाखों लोग इकट्ठा हुए और बंकिम का यह गीत गाया। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा भूल, वो मानते थे अगर बंगाल टूट जाएगा तो भारत अपने आप बिखर जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था, एक राष्ट्र एक गीत पूरे राष्ट्र को लोहे की तरह जंजीर में जोड़ देगा। दोस्तों, मैं असगर और आप देख रहे हैं असगर मीडिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में एक ऐसा बयान दिया जिसने भारत के इतिहास की धड़कनों को फिर से जगा कर रख दिया है। मोदी जी ने कहा कि अंग्रेज मानते थे कि अगर वो बंगाल को तोड़ देगा तो पूरे भारत टूट जाएगा, लेकिन वंदे मातरम भारत को एक ऐसी एकता में जोड़ दिया जिससे ब्रिटिश को सारा योजना खत्म हो गया। ब्रिटिश की सबसे बड़ी रणनीति डिवाइड एंड रूल। जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम बढ़ रहा था तो अंग्रेजों को सबसे ज्यादा कोई राज से डर था तो कोई और राज नहीं, वो बंगाल ही था। क्यों? क्योंकि बंगाल उस दौर में शिक्षा का केंद्र था, आर्थिक का केंद्र था। यानी अंग्रेज मान चुके थे ब्रेक बंगाल ब्रेक इंडिया, यानी बंगाल को तोड़ दो तो भारत भी खुद टूट जाएगा। इस सोच के तहत बंगाल को 1905 में विभाजित किया गया। लेकिन अंग्रेजों को पता नहीं था कि भारत की आत्मा गुलाम नहीं था बल्कि वो जाग रही थी। तभी उठा वो नारा जिसने सबको बदल दिया, वंदे मातरम। हर गली में, हर चौपाल में, हर शहर में और हर एक क्रांति के जबान पर एक ही नारा था, वंदे मातरम। यह सिर्फ देशभक्ति का गीत नहीं था बल्कि जो देश के दुश्मन थे उसके खिलाफ एक विस्फोट था। स्कूल कॉलेज से लेकर हर एक किसान मजदूर के जबान पर एक ही आवाज गूंज रही थी कि माँ, हम तुम्हारे साथ हैं। अंग्रेज डर गए, थर्रा गए और इस गीत को उसने देशद्रोही कहकर बैंड करने की कोशिश की, क्योंकि उसे भी पता था अगर जनता एक साथ हो जाए तो राज अंग्रेजों का नहीं चलेगा। लोकसभा में मोदी जी ने यह मुद्दा क्यों उठाया? मोदी जी ने संसद में आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भारत को तोड़ना चाहा लेकिन बंगाल ने भारत को जोड़ दिया। भारत की रणनीति, भारत की संस्कृति, भारत की एकता न राजनीतिक है और न ही रणनीति। उन्होंने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी को यह जानना जरूरी है, हमारी आजादी की सबसे बड़ी हथियार न हथियार था और न ही सेना था बल्कि भावनाएं थी, विश्वास था और वो विश्वास जुड़ा था वंदे मातरम से। क्यों डरते थे अंग्रेज बंगाल से? अंग्रेजों के रिपोर्ट्स में लिखा मिला, अगर बंगाल की आग बुझ गई तो भारत की लड़ाई, भारत की आजादी कमजोर हो जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा। वंदे मातरम के कारण स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ और भारत उद्योग शुरू हुआ। जनता में एकता की भावनाएं तेज हुई और अंग्रेज भी जान गए कि इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा। वंदे मातरम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक भाषा में बोलने को सिखाया, माँ तेरे बिना कुछ नहीं। आज की राजनीति में यह मुद्दा क्यों उठाया गया? मोदी के इस बयान में 2 संदेश थे। भारत ब्रिटिश से बचा क्योंकि लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। दूसरी, एकता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आज भी अगर देश को आगे बढ़ना है तो वही भावना चाहिए जो 1905 में और 1947 में थी। मोदी का यह बयान सिर्फ पुरानी कहानी नहीं था,
बल्कि वर्तमान पर एक टिप्पणी था। इतिहास गवाह है, अंग्रेज कह रहे थे बंगाल विल फॉल, इंडिया विल फॉल, और इस एक शब्द ने ब्रिटिश साम्राज्य की तमाम साजिश को चकनाचूर कर दिया। आज जब लोकसभा में यह बात उठी तो यह सिर्फ राजनीतिक भाषण नहीं था, बल्कि याद दिलाने का संदेश था कि जिस देश के रगों में वंदे मातरम का खून दौड़ता हो, वो देश किसी के सामने झुक नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए असगर मीडिया से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए।